कसूरी साहब, एक रास्ता खुलता है ये बॉर्डर उनका मिस्र के साथ, उसकी क्या अब स्टेटस है? क्या वो उधर से जाने देगा? और एक कहानी में और भी देख रहा था, कितनी क्रेडिबल है कि देयर इज़ अ मेज ऑफ टनल्स जो उन्होंने ज़ाहिर बनाई हुई हैं और शायद वो मिस्र तक या कहाँ निकलती हैं। तो वो एक किस्म की बहुत ही तकलीफ़ में है, बिजली नहीं है, सप्लाईज भी जो है वो रुक गई हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में क्या मिस्र अपना रोल अदा करेगा या वही एक सबऑर्डिनेशन दिखाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मिस्र जो है उसने अपील की है इजराइल को, लेकिन मिस्र से अपील कर दी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कि आप रास्ता खोलें। अगर इजराइल बाज ना आया, अव्वल तो वो गजा, उनके पास इतने हजार फौजी, इतने लाख फौजी और हज़ारों टैंक हैं, वो अगर चाहें कब्जा करेंगे, लेकिन आसानी नहीं होगी, उनकी बड़ी कैजुअल्टीज होंगी। और जब वो आ जाएंगे, आए तो पहले भी थे, निकले क्यों थे? जब मैं गया था इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मेरी मीटिंग, उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो था, जो प्रेसिडेंट अर्दोआन ने कराई थी, वो मैं उस वक्त गया था जब हमें मौका मिला, क्योंकि हम इजराइल को एक किस्म की वार्निंग देना चाह रहे थे। वो इंडिया को हथियार भी दिया जा रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो उस वक्त इन्होंने गजा से विड्रॉ किया था। जब इन्होंने विड्रॉ किया तो सारी इस्लामी दुनिया ने वेलकम किया, हमने भी वेलकम किया, और वो ही हमने मुनासिब मौका जाना। अगर आप पूछेंगे मैं क्यों गया था, फिर बता दूंगा। तो वो मौका जाना, अब ये इनको वहां से निकलना पड़ा था। अब ये क्या तीर मार लेंगे? जो लोग सिमेट्रिक वॉरफेयर में जा रहे हैं, इनकी टैंकों के मुकाबले गुलेले हैं, या वो बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो तो एक सिमेट्रिक वॉरफेयर। वहाँ तो अमेरिका भाग गया था इस किस्म की जंग से। अमेरिका और इराक में, जरकावी ने ईरान में मुसीबत डाल दी थी, तालिबान ने अफगानिस्तान में डाल दी थी। उस किस्म की जंग इजराइल के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। एक ये फैक्टर है। नंबर दो, उनके जो हॉस्टेजेस हैं, ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं किसी नेगोशिएशंस के। माय फाइनल क्वेश्चन, पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इसमें? हम क्या, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और हमारे दुखी दिल हैं सबके, आप क्या समझते हैं, हम भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से? नहीं, एक रोल तो हमें लाजिम प्ले करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूं कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने यह कहा। एक तो यह बात है। नंबर दो, हम अगर रोल अपने अंदरूनी खलफशार, अपनी गवर्नेंस की वीकनेस के बावजूद अगर अदा कर सकते हैं, वो है कि थ्रू दी OIC, हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं OIC के। OIC में रहते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर्स कम से कम, नहीं तो हेड्स ऑफ स्टेट का एक OIC की मीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान पसे पर्दा मेरा ख्याल है ट्राई कर रहा होगा फॉरेन ऑफिस, और नहीं कर रहा तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कर भी रहा होगा। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं? हम हथियार तो भेज नहीं सकते। अफगानिस्तान की कहानी तो नहीं कि हमारे साथ बैठा हुआ है, वो तो बहुत दूर है। हाँ, 1970 में हमने अपने हवाई जहाज़ भेजे थे, और उस वक्त उनके डॉग फाइट्स में कुछ इजरायली एयरक्राफ्ट गिराए गए थे, जिसकी बुनियाद पर उनको मरहूम भुट्टो साहब से बहुत अकीदत थी, हाफिज अल असद साहब को, जिसकी बुनियाद पर मुर्तज़ा भुट्टो साहब को वहाँ उन्होंने पनाह भी दी थी। आखिरी सवाल खुद से गुजारिश है कि ईरान ने खुल के क्या करेंगे हमारे तो हद तक मुमकिन जाएंगे, क्या इसराइल ईरान की तरफ भी कोई इस किस्म की हरकत कर सकता है? आप क्या समझते हैं? देखें, ईरान ने बड़ा केयरफुल बयान दिया है। उन्होंने कहा है हम इनके साथ हैं, ये तो हिजबुल्लाह ने भी कहा है, पर उनका हमने इसमें प्लानिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी दो उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिए, क्योंकि अमेरिका बहाना ढूंढ रहा है और इजराइल किसी तरीके से, जो उनको $6 बिलियन रिसेंटली मिल गए हैं, सैंक्शंस तो अभी भी उनके ऊपर लगी हुई हैं, जो उन्होंने प्रिजनर्स रिलीज़ किए हैं, तो इनकी कोशिश है कि ईरान का नातका बंद किया जाए। ईरान ने क्लियरली कह दिया है हमारा इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन अगर ये मैं फिर रिपीट करूं, बाज ना आए, इन्होंने सिविलियन आबादी को उसी तरह तबाह बर्बाद किया, इन्होंने उनको भूखों मरने का प्लान कर लिया, उनको प्यासा मारने का प्लान कर लिया, तो फिर रिएक्शन आएगा और किसी के हाथ में नहीं होगा, और फिर मुसलमान अरब दुनिया भी करेगी, और फिर पता नहीं ये मामला किधर निकल जाए। आप इस जंग का, ये जो है अमेरिका खुल के सामने आ गया, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं मैं
उसी तरह साथ दूंगा जिस तरह अमेरिका इसराइल का फ़लस्तीन का दूंगा। और ऐसे में अरब ममालिक की जो मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के से हुई है बात, इसका सोल्यूशन जल्द देख रहे हैं कि जंगबंदी हो सकती है या मजीद इसको आगे फैलेगी? देखिए, 3 मुल्क हैं जो रोल अदा कर सकते हैं। 2 तो बड़े ताकतवर हैं, एक और इंडिपेंडेंट एक्टर्स हैं। एक है सऊदी अरब, एक है तुर्की, तीसरा है मिस्र। बड़ा मुल्क है, फौज बड़ी है, लेकिन उन्होंने अकॉर्ड कर लिया है कैंप डेविड का, और वो मैं नहीं समझता सरे दस्त उस किस्म का रोल अदा करेंगे जो तुर्की अदा कर सकता है। तुर्की ने तो साबित किया था माजी में जब ब्लॉकेड हुआ था इसका गाजा स्ट्रिप का, तो उन्होंने नेवी तो नहीं भेजी प्रेसिडेंट अर्दोआन ने, लेकिन उन्होंने एक सिविलियन शिप भेजी थी जिसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, सिविलियंस थे। उनको मारना भी मुश्किल था इजराइल के लिए, लेकिन वहाँ झड़प हुई। हो सकता है कोई एक आध बंदा, मेरी मेमोरी क्लियर नहीं है, हो सकता मरमरा भी गया था, लेकिन उन्होंने उसको ब्लॉकेड को तोड़ा था। अब जो एक फैक्टर और आ गया है, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत छोटी उन्होंने तकरीर की, लेकिन एक बात क्लियर थी, उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया कि हमारे 10 बंदे मार दिए इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस के थे। नंबर 2, उन्होंने कहा फौरन रास्ता खोलो। अब ये डिप्लोमेटिक स्पेस प्रोवाइड करता है यूएन का इस किस्म का, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब और ऑलरेडी रोल अदा कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों से बात कर रहा है। जहाँ तक तुर्की का है, वो पहला मुल्क है क्योंकि वो कॉलोनियल पावर था, उनके कभी इजराइल से टूटा ही नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन तो उनकी कॉलोनी था, ये तो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, इराक, शाम, जजीरा नुमा अरब, तो वो पुराने हुक्मरान हैं, उनका एक नज़रिया ही मुख्तलिफ है इस इलाके की तरफ, और वो साबिक हुक्मरान की तरह देखते हैं इस इलाके को। इसलिए उन्होंने कभी इजराइल जैसे से बना उनके ताल्लुकात थे, क्योंकि उन्होंने जब यहूदियों को सारी दुनिया में लोग उनको तबाह कर रहे थे, उनको पनाह मिली थी सल्तनत उस्मानिया की, जैसे पहले उन्हें पनाह मिली थी स्पेन के अंदर जब मुसलमान हुक्मरान थे। तो ये 2 मुल्क तो रोल अदा कर सकते हैं, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने अपील की है इजिप्ट से कि वो रास्ता खोले जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी। तो ख़तरा क्या है? अमेरिकन जो बेड़ा आया है, इसलिए आया, अमेरिकन बेड़ा क्या करेगा भाई? अमेरिका मरवाने को बंदे तो नहीं आया, उनके तो अगर बॉडी बैग चाहें तो अगला इलेक्शन वैसे ही कमज़ोर है और हार जाएंगे प्रेसिडेंट बाइडन। वो जो हैं अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। अमेरिका तो अफगानिस्तान से निकल गया, इराक से निकल गया, ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्चा करके, तो कोई इजराइल की फ़ौज की शाना बशाना तो नहीं लड़ेगा। वो एक मैसेज दे रहा है हिजबुल्लाह को, जो बहुत ताकतवर एक्टर है, बहुत सी रियासतों से ज़्यादा एक्टिव है, उनका दिल गुर्दा है और वो मरने मारने को तैयार है। दूसरा है ईरान जो पीछे है, इसलिए ये बेड़ा है। अब क्या ये और जंग फैलेगी? खुदा ना करे फैले, क्योंकि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, कभी एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा होता जब एक वर्ल्ड वॉर या कोई एक ऐसी जंग छिड़ जाए जिसको समझ ही ना आए कि एंड क्या होगी।